हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.3। हमने 3.2 कर लिया था, उसमें भी हमने क्या देखे थे, फैक्टर्स देखे थे, मल्टीपल्स देखे थे। और आज हम लोगों को क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है कि जैसे कौन कौन से हमें नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, तो वो 2 से कौन सा डिविजिबल है, 3 से कौन सा, 4 से कौन सा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक। जैसे हम 121 दिया है, इसमें 2 से डिविजिबल है तो हमें यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। ठीक है, तो 990 हमें दिया है, तो हमें इसको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल के लिए हमें डिवाइड करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 जिसके पीछे जो भी नंबर हमें दिया होता है उसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो ये क्या है, इसके पीछे 0 है तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल, इसको लिख सकते हैं यस। ठीक है, 3 से करेंगे तो इसको देखो, 3 के पीछे क्या आ जाता है, 3 के पीछे आता है अपना जैसे 1, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 3, 7। ठीक है, ये चीज़ें आती है 4। लेकिन क्या है, अगर 2 डिजिट है पीछे वाले, उनका अगर सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होएगा। तो 9 और 0 कितना होता है, 9। तो 9 3 से डिविजिबल है, यस है, तो ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होएगा, तो इसको लिखेंगे यस। अब 4 से डिविजिबल चेक करना है तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे। आप लोगों को सीधा अगर समझ नहीं आए तो यहाँ पे क्या करना, आप लोग साइड में रफ पेज लेना और 990 को 4 से डिवाइड करना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये 4 से 4 2 जा 8, 1 बच गया, 4 4 जा 16, और उसके बाद कितना बच गया 4, और 4 9 जा 36, फिर 4 बच गया। तो ये क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, 5 से डिविजिबल के लिए चेक करेंगे, उसके पीछे 0 और 5 आना चाहिए। जिसके पीछे 0 और 5 आता है वो क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। उसके पीछे 0 है तो ये हमारा 5 से डिविजिबल है। ऐसे 6 से डिवाइड करके देखना, तो ये भी हमारा 6 से डिविजिबल है। आप लोग रफ में एक साइड डिवाइड कर करके देख लेना, ये बहुत बड़ा है तो मैं आपको सिंपल येस एंड नो बता देती हूँ। ठीक है, अब 7 से देखेंगे तो 7 से हमारा ये 7 दिया नहीं हुआ है, 8 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल है ये, और 10 से तो पता ही है कि 0 आना चाहिए, तो 0 इसके पीछे आ रहा है तो डिविजिबल है। 11 9 जा 9, ये भी 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे इसको चेक करेंगे, 0 2 4 6 जिसके पीछे आता है वो 2 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यस। इन दो का सम देखेंगे, 8 और 6 क्या होते हैं, 14। 14 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे हमारा कौन सा दिया, 4, तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 0 और 5 नहीं आ रहा, ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है क्योंकि 0 आना चाहिए, और 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे 275 हमें दिया है, तो 5 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 0 2 4 6 और 8 आना चाहिए, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। एंड 3 से देखो, 3 4 जा 3 9 जा 27, और उसके बाद 3 1 जा 3, फिर 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये भी क्या है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 आ रहा है पीछे, और 5 से डिविजिबल है क्योंकि 5 आ रहा है पीछे, 0 और 5 आए तो 5 से डिविजिबल होता है, और 6 से डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 9 से भी नहीं है, 7 नहीं दिया सॉरी, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, और 10 से भी ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 0 चाहिए, एंड 11 से ये डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि पीछे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस। एंड 3 से डिविजिबल ये नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नो, 6 से नो, 8 से भी नो, 9 से भी नो, 10 से भी नो, और 11 से भी नो। ये सिर्फ और सिर्फ 2 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है 0, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, एंड क्योंकि 2 यहाँ पे 0 21 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से है क्योंकि 0 आया है,
6 से भी है, 8 से नहीं है, 9 से भी नहीं है, एंड 10 से 0 आया है तो 10 से भी डिविजिबल है ये, 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट 4 दिया है तो 4 क्या था, 2 की टेबल में आता है तो 4 से डिविजिबल है, और 3 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है क्योंकि 0 5 नहीं है। ठीक है, और 6 से भी ये डिविजिबल है, और 7 से नहीं है, 7 नहीं सॉरी 8 से नहीं है, 9 से है, और 10 से भी नहीं है, और 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसके पीछे 6 आ रहा है तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल यस, 4 से भी यस, 5 से नो क्योंकि 0 5 कुछ नहीं आ रहा, एंड हमारा 6 से यस, 8 से भी यस, 9 से नो, 10 से नो, 11 से भी नो। ये क्या है, 2 से यस क्योंकि 0, 3 से यस क्योंकि 6, एंड 4 से यस, 5 से भी यस क्योंकि 0। ठीक है, 6 से भी ये यस, 7 से नो, और 8 से यस, 10 से यस, 9 से यस, 10 से यस, एंड 11 से नो। यहाँ पे 9 आया है तो 2 से नो, 3 और 9 12 यस, 4 से नो, 5 से भी नो, एंड 6 से भी नो, 8 से भी नो, 9 से भी नो, 10 से भी नो, और 11 से भी नो। तो ऐसे करके हम लोगों को क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो करना है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे हमें ये नंबर ले लेना है और उसको डिवाइड कर करके नंबरों को देखना है। जैसे कुछ भी जो नंबर दिए हैं तो इनको आप क्या है, आप लोग ऐसे डिवाइड कर करके चेक कर सकते हो। अगर डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो यस, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है 1 2 3 4 तो वहाँ पे क्या करोगे, नो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड डिविजिबल बाई 4 एंड बाई 8। हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स दिए हैं तो इन्हें हमें चेक करना है कि 4 से और 8 से डिविजिबल है क्या। दो डिवाइड करके देखेंगे। जैसे सिंपल अपने को नहीं पता चलता तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करके देखेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 7 4 4 जा 16, 1 बच गया, यहाँ पे 2 4 3 जा 12। तो हमारा क्या रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आप लिख सकते हो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ऐसे 8 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ये डिविजिबल नहीं है, और अगर नहीं बच रहा तो ये डिविजिबल है। तो मैंने चेक करके देखा हुआ है तो इसलिए मैं आपको सिंपल आंसर लिख रही हूँ। एक मैंने समझा दिया है, आप खुद से करना कि आप लोगों को क्या लिखना है। तो अब इस पर क्या लिखोगे, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है हमें 7,26,352 दे रखा है। तो इसमें हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। तो करेंगे, पहले क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस जैसे हमने बताया था कि पहले 4 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो मैंने रफली डिवाइड करके देख रखा है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये क्या है, जो नंबर ये दिए हैं हमें, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल है। एंड दिस नंबर, ये दूसरे वाला जो हमें दे रखा है वो भी क्या है, डिविजिबल है 8 से। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ये 4 से भी डिविजिबल है और ये 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, आप लोग कर करके देखना और एग्ज़ाम में भी क्या है, इसको सॉल्व करके दिखाना। नेक्स्ट दिया हमें 5,500।
इसमें भी डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। तो ये क्या है, वही सेम प्रोसेस 5500 फिर से बता रही हूँ कि इसको पहले 4 से डिवाइड करके देखना, फिर 8 से डिवाइड करने देना, देखना क्योंकि आपको 4 की टेबल भी आती है और 8 की भी आती है और डिवाइड करना भी आता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये हमारा क्या है, डिविजिबल है। और अगर रिमाइंडर कुछ 1 2 3 कुछ भी आ रहा है तो वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 5500 क्या है हमारा जो क्वेश्चन है सी, ये क्या है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। एंड दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ये 8 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें रिमाइंडर बच रहा है और इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रही है, इसलिए डिविजिबल है। नेक्स्ट दे रखा है 6000 हमें दे रखा है, तो इसमें देखेंगे ये हमारे क्या है, दोनों जो नंबर है ये, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल है। एंड दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सॉरी, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 12159। तो ये क्या है, ये 4 और 8 दोनों से भी डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8। ठीक है, ये दोनों से ही डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये तो पहले ही दिख रहा है कि ओड नंबर, ओड है, ये तो ओड है, तो क्या है, ये दोनों से डिविजिबल नहीं होएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिख रहा है 14560। तो ये क्या है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and this number is also divisible by 8। ये 4 और 8 दोनों से ही क्या है, डिविजिबल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21084। तो इसमें क्या देखना है हमें कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and this number is not divisible by 8। ये 8 से डिविजिबल नहीं है और 4 से डिविजिबल है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है और इसका रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए इससे डिविजिबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट है, ये भी चेक करना है अपने को कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये क्या आएगा इसका, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and this number is also divisible by 8। ये क्या है, दोनों ही नंबर से क्या है, ये डिविजिबल है। हमारा नेक्स्ट है 1700 हमें दे रखा है, इसको भी हमें चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and this number is not divisible by 8। ये क्या है, 4 से तो ये नंबर है जो डिविजिबल है, लेकिन 8 से क्या है, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। नेक्स्ट है 2150। ये क्या दे रखा है हमें, तो ये नंबर क्या है, दिस नंबर इज नॉट
डिविजिबल बाय 4, ये नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है। एंड दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये नंबर क्या है हमारे पास, सॉरी 8, ये नंबर क्या है, ना ही तो 4 से डिविजिबल है और ना ही 8 से डिविजिबल है, तो दोनों से ही ये क्या है, डिविजिबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 6 से डिविजिबल के लिए क्या करना है हमें, जैसे ए पॉइंट हमारा दिया हुआ है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 2,97,144 दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम, ये नंबर्स लेके और इसको 6 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर ये डिविजिबल जीरो, रिमाइंडर जीरो आ रहा है हमारे पास, तो ये 6 से डिविजिबल है, अदरवाइज ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, रफली करके देख लेना आप लोग, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ये क्या नंबर है, ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1258, ये नंबर भी क्या है, 6 से डिविजिबल है। इसका रिमाइंडर भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। एंड नेक्स्ट है 4335, इसको चेक करते हैं, तो क्या ये डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज नोट डिविजिबल बाय 6। ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 61,233, तो ये नंबर चेक करना है हमें, तो ये नंबर भी क्या है हमारा, डिविजिबल नहीं है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 9,01,352, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका भी चेक करेंगे, तो ये नंबर भी क्या है हमारा, दिस नंबर इज नोट डिविजिबल बाय 6। ये नंबर भी क्या है, 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 4,38,750, तो ये नंबर भी हमें बताना है कि डिविजिबल है कि नहीं है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 1,79,184, तो ये नंबर भी हमें बताना है कि डिविजिबल है कि नहीं है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ये नंबर भी क्या है, 6 से डिविजिबल है। हमारा नेक्स्ट दे रखा है हमें 12,583, तो इसमें भी हमें ये बताना है, तो ये नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल नहीं है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये 6 से डिविजिबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट दे रखा है हमें 6,39,210, तो ये नंबर हमें बताना है कि डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट है 17,852, ये हमें बताना है कि हमारा नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमारा ये नंबर क्या है, डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज नोट डिविजिबल बाय 6। ये नंबर 6 से क्या है, डिविजिबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। इनमें से कौन से नंबर है जो 11 से डिविजिबल है।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 5445 हमें ये दिया हुआ है, इसमें हमें क्या बताना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये नंबर क्या है हमारा, डिविजिबल है। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ये नंबर हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है तो इसका क्या करेंगे, ये नंबर भी हमारा क्या है, डिविजिबल है, तो इसको क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 71,38,965 दे रखा है, तो इसमें हमें बताना है कि ये नंबर हमारा डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें हम बताएंगे कि हमारा नंबर क्या है, दिस नंबर इज नोट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये हमारा नंबर क्या है, डिविजिबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट है 70,16,009 वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, तो ये क्या है, ये कह रहे हैं कि हमारा ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या बताएंगे, ये हमारा नंबर है जो, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ये नंबर भी हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है। हमारा नेक्स्ट हमें दे रखा है, तो ये नंबर भी हमारा क्या है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो ये नंबर भी हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है। एंड नेक्स्ट हमें दे रखा है हमारा, तो ये नंबर भी हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट, हमें एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं हमें, इनमें हमें क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना है। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज फॉर्म्ड बाय डिविजिबल बाय 3, मतलब ऐसा नंबर हमारे पास फॉर्म होना चाहिए, ऐसे डिजिट लिखने हैं कि ऐसा नंबर हमारे पास फॉर्म हो कि जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमें 6724 दिया है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो 3 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो क्या है, अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है, ये हम जानते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट इफ द नंबर is divisible by 3, then the sum of all digits is divisible by 3। ये क्या कह रहा है हमारे पास कि हम ये जानते हैं कि यदि हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या है, सभी डिजिट्स का सम है वो भी क्या है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे, पहले क्या करेंगे, 6 7 + 2 + 4 करेंगे, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 कितना हो गया हमारे पास, आ गया 19। तो हमारे पास ऐसा क्या और ऐड करें कि हमारे पास 3 से डिविजिबल नंबर आ जाए। तो 19 डिविजिबल नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 हमारे पास क्या है, अगर आ सकता है तो वो 3 से डिविजिबल है। तो 21 लाने के लिए क्या करेंगे, 19 हमारे पास है, 21 लाने के लिए अगर 19 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 21 आ जाता है। तो इस पर अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बन गया। अब क्या करना है हमें, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट में क्या कर सकते हैं हम, 1 से लेके कितना कर सकते हैं, 9 तक ही हम हैं यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो फिलअप है उसमें 1 से लेके 9 तक, तो 1 करने से हमारे पास क्या था, 20 आ रहा था,
तो हम नहीं कर सकते। फिर हमने क्या किया, 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 21 आ गया। ठीक है, तो एक नंबर तो हमारे पास ये हो गया। ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, स्मॉलेस्ट डिजिट बन गई है। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे हम, भी 19 हमारे पास है तो फिर 9 पुट करके देखें। 9 और 19 कितने हो गए, यू गेट 28। ये हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 8 पुट करेंगे। इस जगह पे क्या करेंगे, 8 पुट करेंगे। 8 + 6 + 7 + 2 + 4, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 27 आ गया। तो 27 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हमारा दूसरा कौन सा बन गया, 8 6 7 2 एंड 4। ये कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट और ये कौन सा लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट डिजिट। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 4 7 6 5 और यहाँ पे 2, यहाँ पे हमें दे रखा है ब्लैंक स्पेस। तो इसमें हमें क्या करेंगे, पहले सेम वही लाइन लिखेंगे। भी हम जानते हैं कि मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वी नो दैट, सॉरी ये एन है, वी नो दैट ए नंबर इज, हम जानते हैं कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कब होता है 3 से डिविजिबल, इफ द सम ऑफ all digits is divisible by 3। अगर सम है तीनों का वो क्या हो, 3 से डिविजिबल हो, तो क्या करेंगे हम, हमारा जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अब क्या दे रखा है हमें, 4 + 7 + 6 + 5 दे रखा है। तो ये कितना हो गया, और इधर दे रखा है 2, यहाँ पे हमें फिल करना है। तो 4 7 कितना, 11 11 और 6 17 17 और 5 22 22 और 2 कितना हो गया, 24। तो ये क्या है हमारा, डिविजिबल है। ये तो ऑलरेडी डिविजिबल है, तो हम कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं, 0 to 9 पुट कर सकते हैं, या फिर हाँ 0 to 9 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास 24 तो है ही, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करने से क्या आ गया, 24, क्योंकि ये मैंने बताया ना 11 और ये कितना गया 17 और ये 22 22 और 2 24। तो ये क्या हो गया, डिविजिबल। एक नंबर हमारा कौन सा बन गया, 4 7 6 5 0 2। ये कौन सा डिजिट बन गया हमारा, स्मॉलेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, टोटल हमारा इतना ये जो सम कितना आ रहा था, 22 आ रहा था। 22 में अगर 9 ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 31 है ना। 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11, 1 कैरी जाएगी, ये क्या आ गया हमारा, 31 आ गया। तो हम इसमें चेक करेंगे 31 और पीछे ये क्या था हमारे पास, 2 था, इसको हमने ऐड नहीं किया, तो ये क्या आ गया, 33 आ गया। तो इट मीन्स क्या है, 33 क्या है, 3 से क्या है, डिविजिबल है। 33 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 9 पुट भी कर सकते हैं। तो 9 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा सम आ जाएगा, और ये हमारा लार्जेस्ट डिजिट आ जाएगा, और ये क्या है, 3 से डिविजिबल भी है। तो ये हमारा कौन सा डिजिट आ गया, लार्जेस्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस। हमें ब्लैंक स्पेस दिया है, इसमें क्या करना है, हमें डिजिट को राइट करना है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। कि ये नंबर, ऐसा नंबर बनना चाहिए हमारे पास, ब्लैंक स्पेस में हम ऐसा डिजिट फिल करेंगे कि जो 11 से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 11 से डिविजिबल के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, जो सम है डिजिट्स का, ओड मतलब सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, उनका क्या है, पहले उनका सम करेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। इवन प्लेस पे जो नंबर्स है उनका जो सम है वो कितना आ रहा है, फिर उन दोनों का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, और जो डिफरेंस करने के बाद अगर वो डिविजिबल हो रहा है, उनका डिफरेंस अगर 0 आ रहा है, तो वो क्या है, 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस। ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ओड प्लेस कौन सा होता है, 1 3 और 5।
तो इस पर इसको हम क्या मान लेंगे, एक बार x मान लेंगे, ठीक है। तो 135 क्या है, ओड है, मतलब ओड प्लेस है। ये फर्स्ट नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे और ये फिफ्थ नंबर पे। तो इनका सम करेंगे 9 + x + 8, ठीक है, इनका सम कर दिया। अब क्या करेंगे, द सम ऑफ डिजिट्स एट कौन सी प्लेस पे, इवन प्लेस पे। जो इवन प्लेस पे डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे। इवन पे कौन सा है, 2, 3 एंड 9। तो इनका सम करेंगे 2 + 3 + 9, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस। इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस। मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि सम करेंगे ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका, और सम करेंगे जो इवन प्लेस पे डिजिट है उनका, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो वो क्या 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। तो करके देखेंगे इनका डिफरेंस, 9 + x + 8, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइनस ब्रैकेट लगा देंगे एक बार, 2 + 3 + 9, ठीक है। ये कितना हो गया, 17 + x माइनस 9 और 3 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये x + 3, कितना आ गया हमारे पास, x + 3 आ गया। तो x + 3 आ गया। तो यहाँ अगर = 0 करेंगे तो x = -3। तो दिस नंबर क्या हो गया, ये जो सम है वो हमारे पास क्या है, जो ऊपर का जो सम नहीं सॉरी डिफरेंस जो है वो डिफरेंस क्या है, जो ऊपर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ऊपर का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो x + 3 = क्या कर दिया हमने, 11 कर दिया। तो x = क्या गया, 11 - 3। तो x = क्या गया, 8। तो हमारे पास जो नंबर दिया है उसको हम क्या जो ब्लैंक स्पेस था x जहाँ हमने लगाया था उसकी जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा क्या डिजिट बन जाएगा, 9 2 8 3 8 9। ये नंबर हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। हमें नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है 8, ब्लैंक स्पेस दे रखा है 9 4 8 और 4। इसमें भी करेंगे, पहले क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स कहाँ पे, एट द ओड प्लेस। ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। तो ओड प्लेस पे कौन से हैं, 1 1 पे क्या है, करो 8 3 और 5। तो कितना हो गया, 8 + 9 + 8 कितना आ गया, 8 और 8 16, 16 और 9 25, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 25। अब क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट कौन सी प्लेस पे, इवन प्लेस। अब इवन प्लेस पे क्या करेंगे, सम करेंगे। इवन पे कौन कौन से हैं, 2, तो इसको क्या मान लेंगे, x 4 और 4, ठीक है। तो x + 4 + 4, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, सम निकाल लिया हमने ओड प्लेस पे और इवन प्लेस पे भी, ठीक है। अब कितना हो गया, ये x + 8 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स, डिफरेंस ऑफ दीज सम्स, ये सम किया ना हमने, तो इस सम्स का क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारे पास कितना है, 25 माइनस एक्स माइनस क्या करेंगे 8, ठीक है। तो कितना है, 25 में से 8 गया, 17 माइनस एक्स, हमारे पास क्या आ गया, 17 माइनस एक्स। तो ये क्या है हमारे पास, 17 माइनस एक्स तो आ गया। ये क्या है, जो हमें दे रखा है वो डिविजिबल बाय, जो डिफरेंस है वो क्या है, डिविजिबल बाय 11, ठीक है। 11 से डिविजिबल है तो क्या लिखेंगे, 17 माइनस एक्स = क्या करेंगे, 11, ठीक है। अब क्या करेंगे, 17 11 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का था, = एक्स, यहाँ पे माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 17 में से 11 गया, कितना आया
ये हमारा आ गया 6 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया 6। तो कहाँ पे पुट करेंगे, जैसे 8 6 9 4 8 और 4, ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड, जो हमें नंबर चाहिए था, जो डिविजिबल होना चाहिए 11 से, वो हमारा नंबर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।